हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 बड़ी बारीकी से ये 7 क्वेश्चन ये प्रश्नावली में दिया है। बड़ी आराम से और सरल तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन दिया है, इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते। पहला दिया है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 38, 25। ठीक, तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर फर्स्ट का पहला बनाते हैं। लिखेंगे हल। ठीक, 140 दिया है तो इसको हम गुणनखंड करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 70। ठीक, पूरे गुणनखंड एकदम आराम से और सही तरीका से बता रहा हूँ, एकदम सटीक और सरल तरीका से। ठीक, तो फिर 70 में 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अब 35 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसको 3 से भी भाग देंगे तो 3 से भी नहीं लगेगा। तो ये किससे लगेगा, 5 से लगेगा। तो इसमें 5 से भाग देंगे तो 7 होगा। फिर अगर 7 से हम भाग देंगे तो नीचे 1 हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, यह लिख सकते हैं। अब देखो इसमें दो दो बार आ रहा है तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 2 गुने 2, अगर इसके पावर 1 है तो इसका 2 पर पावर 2 हो जाएगा। संख्या सेम ही रहेगा, पावर काउंट हो जाएगा। तो ये 2 बार 2 आ रहा है तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं, एक बार 2 लिखेंगे और पावर दे देंगे। ठीक है, अगर इसी तरह अगर 2 गुने 2 गुने 2, अगर 3 को 2 आता है तो हम 2 पावर 3 लिखते हैं। ठीक, यहाँ 2 को 2 है तो 2 पावर 2 हो जाएगा और 5 गुने 7, ठीक, गुने 1। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पहला का दूसरा दिया है 156। ठीक, इसको भी फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसमें 2 से तोड़ो 78 आएगा, 7 दूना 14, 1 8 दूना 16। ठीक, 78 आएगा। फिर इसको 2 से तोड़ो, 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाओ, 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 आएगा। अब 13 से डायरेक्ट लगा दो, 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको 2 गुने 2, इसको सब गुना में लेंगे। ठीक है, 3 गुने 13 गुने 1। तो इसमें जोड़ा क्या बन रहा है, 2 है। 2 पावर 2 हम लिख सकते हैं, गुने 3 गुने 13 गुने 1। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, बड़ी आसानी से दूसरा भी कर लिए। ठीक, अब चलते हैं तीसरा पर। तीसरा दिया है 38, 25। इसको फैक्टर करेंगे, जोड़ घटा आपको आना चाहिए, गुना भाग करना ये सब बताने की चीज़ नहीं है। ठीक, इसको तोड़ो, कितना से टूटेगा, 2 से टूटेगा, नहीं 2 से नहीं टूटेगा। 3 से तोड़ो, 3 से टूटेगा, देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पर 2 22, 3 सते 21, 3 पचे 15। 3 से टूट गया, भाग दिए हैं। अब कितना से भाग लगेगा ये, इसमें फिर 3 से भाग दो, 3 चौक 12। ठीक, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 7 में से 1 बचेगा, 1 पर 5 15, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। इसको 5 से लगाओ,
5 से भाग दो तो हो जाएगा 8 पच्चे 40, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 25। फिर इसको भाग दो, 5 से लगाओ, 17 पच्चे 85। ठीक, फिर 17 से लगा दो, 1 बच जाएगा। ठीक, अब देखो इस सब को गुना में हम लेंगे, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ठीक, जोड़ा है तो जोड़ा को हम क्या करेंगे, पावर चढ़ा देंगे। 3 पे पावर 2, इधर 5 है जोड़ा, 5 के पावर 2 गुने 17 गुने 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4 नंबर बोल रहा है 5005 दिया है, इसको तोड़ो, 5 से लगाओ, भाग देना आपको आना चाहिए। 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। फिर देखो कितना से लग रहा है, 5 से लग रहा है, नहीं 5 से नहीं लगेगा, तो 7 से लगाओ, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 पर 0 30, 7 तिया 7 चौक 28, 2 बचेगा, 2 पर 1 21, 7 तिया 21, इतना आ जाएगा। फिर इसको 11 से लगाओ, 11 कम 11, ठीक, 11 तिया 33। फिर इसको 13 से लगाओ, 1, भाग देना आपको आना चाहिए। ठीक, अब इस सब को हम क्या करेंगे, गुना में लेंगे, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1, इतना आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ पाँचवा नंबर बोल रहा है, दिया है 17, 74 और 21, 74 और 21, इसको खंडित करो, तो इसको 17 से लगाओ, 17 से लगाने पर आ जाएगा 437। ठीक, आप लगा के चेक करना 17 से, ठीक, 437 आएगा। हमने ऑलरेडी इसको पहले से सॉल्व किया हो तो मुझे याद है। ठीक, फिर उसके बाद कितना से लगेगा, 17 7, तो अब लगेगा नहीं 17 से, तो इसको 19 से लगाओ, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 5 पर 7 57, 19 तिया 57। ठीक, फिर 23 से लगाओ 1। ठीक, फिर इसको गुना में लाओ, 17 गुने 19 गुने 23, तो यही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से बना लिया है। अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है। तो ये दो संख्या है, यानी कि इन दोनों को गुना करने पर ये दो संख्या गुणनफल, इसको हम HCF और LCM जो निकालेंगे उसको गुना करेंगे इन दोनों गुना करने पर, और HCF LCM को गुना करने पर बराबर आना चाहिए, तो ये सत्य होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। दो का पहला दिया है 26 और 91, इन दोनों को हम गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, तोड़कर हम HCF और LCM निकालेंगे, और फिर HCF LCM को गुना करेंगे और ये दोनों गुना करेंगे, देखते हैं समान आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ तक आसानी से हमने बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो का पहला क्या दिया है, 26 और 91 दिया है। ठीक, तो 26 को हम
तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 13 दूना 26, फिर 13 से लगाएंगे, 13 कम 13, ठीक। 91 तोड़ेंगे, फिर 91 तोड़ेंगे तो 7 से लगाओ, 13 सत्ते 91, फिर 13 से लगाओ 1, ठीक। अब देखो इसमें से HCF निकालेंगे पहले, तो इसमें से जोड़ा कौन मिल रहा है, देखो 13 हो गया, इसमें भी सेम है, तो 13 मिल गया, तो जोड़ा है तो 1 लेंगे, और 1 इसमें मिल रहा है तो 1 लेंगे, तो इसका HCF 13 हो जाएगा। जोड़ा में से 1 लेंगे और इसमें से भी 1 लेंगे, ठीक। और LCM अगर हम जब निकालेंगे LCM, तो सभी को लेंगे और जिसमें जोड़ा निकला है उसको एक ही बार लेंगे, ठीक। तो ये 2 बच जाएगा और ये 7, यानी कि 2 गुने 7, और 13 जोड़ा है तो इसको हम एक ही बार लेंगे, ठीक। 1 जोड़ा है तो इसको हम एक ही बार लेंगे, ठीक। अगर जोड़ा जो मिल रहा है उसको हम गुना किए तो HCF निकला, ठीक। और LCM में सभी जो बच जाएगा वो सबको लेंगे और जोड़ा को हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, एक बार। तो जब ये सबको हम गुना करेंगे तो गुना करने पर हमें कितना आएगा, 182, 182 आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है। 13 सत्ते 91 और 2 गुना करेंगे 182 आ जाएगा, 91 दूना 182, ठीक। अब जांच करेंगे, इसको हम जांच करेंगे, जांच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जांच क्या करेंगे, इन दोनों को गुणनफल को, ठीक है, यानी कि 26 गुने 91 बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुने 91 बराबर 13 HCF गुने LCM, 13 गुने 182, ठीक है, 13 गुने 182 हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF और LCM के बराबर होगा, HCF गुने LCM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह HCF और LCM गुना के बराबर होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ है और यहाँ HCF गुने LCM। अब देखो ये दोनों गुना करने पर हमें आता है, इसको हम गुना करेंगे तो 91 और 26 को गुना करेंगे तो 2366 होगा, ठीक है। कैलकुलेटर हम लेकर बैठे हैं, आसानी से आप लोग गुना करिएगा, ठीक है। गुना भाग करना आपको आना चाहिए, वो सब छोटा मोटा काम है, बताने की चीज़ नहीं है, ठीक। अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 2366 आएगा, तो यह हमारे समीकरण क्या निकला, सही निकला, ठीक। तो यह सही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं 2 नंबर का दूसरा पर, दूसरा दिया है 510 और 92 दिया है, तो सेम यही रूल कहता है, इसमें भी अपना दो। 510 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाओ, इसको आधा करो 255, फिर 2 नहीं लगेगा, 3 से लगाओ तो 8 5 85, ठीक। फिर 5 से लगाओ 17 5 85, फिर 17 से लगाओ 1। उसी तरह 92 को भी खंडित करो, तो 92 को तोड़ो, इसको 2 से लगाओ 46 दूना 92, फिर इसको 2 से लगाओ 23 दूना 46, फिर 23 से लगाओ 1, ठीक।
अब हम जोड़ा निकालेंगे कौन कौन मिल रहा है। तो 2 इसमें और इसमें मिल रहा है, 1 इसमें और इसमें मिल रहा है, यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा। और LCM अगर निकालेंगे तो जोड़ा को हम एक बार लेंगे, 2 गुने ये दोनों जोड़ा है एक बार लेंगे, ठीक है। अब जो बच गया वो सब हम लेंगे, 3 गुने 5 गुने 17, 5 गुने 17 और इधर 2 बचेगा, 2 गुने 23। इस सबको जब गुना करेंगे तो गुना करने पर आएगा 23,460, ठीक, इतना आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने पर हमें क्या निकलेगा, कितना दिया है, 510 और 92, 510 गुने 92 और हमें HCF 2 निकला है, HCF गुने LCM हमें 23,446 निकला, 460 निकला है, ठीक। तो इन दोनों को हम गुना करेंगे, तो इन दोनों को गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 46,920 और इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 46,920। तो दोनों समान है यानी कि सही है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का थर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा का थर्ड, 336 और 54 दिया है, ठीक है। तो 336 को हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 से लगाओ, 1 6 8 68, फिर इसको 2 से लगाओ, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 84, फिर इसको 2 से लगाओ, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 42, फिर 2 से लगाओ 21, ठीक। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाओ, 3 7 21, फिर 7 से लगाओ 1, 54 को तोड़ो, इसको 2 से लगाओ 27, फिर इसके 3 से लगाओ 9, फिर 3 से लगाओ 3, फिर 3 से लगाओ 1, ठीक। अब हम HCF निकालेंगे, HCF, ठीक। तो HCF क्या, जोड़ा क्या क्या मिल रहा है, जोड़ा जो मिल रहा है उसको निकालो, 2 और 2 मिल रहा है तो 1 2 आएगा, और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो 3 आएगा, ठीक। 1 मिल रहा है 1 आएगा, और कौन मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको निकालो। अब नहीं मिल रहा है, इसमें 2 2 2 है, इसमें 2 नहीं है, 1 ठो 2 था, दोनों में निकाल लिए, तो इसका जो HCF आएगा वो 6 आएगा, ठीक। LCM आप निकालेंगे, LCM, तो LCM इसका क्या हो जाएगा, देखो, जो जोड़ा मिला है उसको एक बार ले लेंगे, 2 गुने 3 गुने 1, ये सब हमें जोड़ा मिला है, 3 और 3, 1 और 1, 2 और 2। अब जो बच गया है, बचा क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 और ये 7 बचा है, और इधर 3 और 3 बचा है, ठीक। तो 3 गुने 3 इधर ले लिए, फिर 2 गुने 2, 3 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 और एक 7 बचा है। तो ये सब को अगर गुना करोगे तो गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 3024, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने पर हमें दिया है 336 गुने 54, ठीक है, बराबर HCF गुने LCM यानी कि 6 गुने 3024, ठीक है। तो इसको गुना करोगे तो ये दोनों गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 1 मिनट इसको गुना करेंगे तो हमें 18,144 प्राप्त होगा,
और इसको भी गुना करोगे तो 18,144 प्राप्त होगा, जो कि समान है, यानी कि सही है और सत्य है। ठीक, आसानी से हमने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सेम पैटर्न है, उसमें जो 2 मिल रहा था एचसीएफ निकालने में, इसमें 3 मिलेगा तब एचसीएफ होगा। ठीक, पैटर्न सेम है। तीसरा नंबर पे दिया है 12, 15 और 21, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 12 को तोड़ो, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। ठीक, 15 को तोड़ो तो 3 बचे 15, फिर 5 से 1, फिर 21 को तोड़ो 3 से 7, फिर 7, 1। अब देखो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक, तो इसमें तीनों में कौन सा संख्या मिल रहा है? इसमें देखो 3, 3 और 3, तीनों में 3 है तो ये 3 मिल रहा है, और 1, 1, 1 तीनों में है तो 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक, जब इसको गुना करेंगे 3 होगा। और एलसीएम, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? ये जोड़ा निकला है 3 गुने 1, और क्या बचा है? जोड़ा को हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, जो 3 निकला है इसमें तीनों में, इसको हम एक ही बार लेंगे। ये तीनों 1 है तो इसको हम एक ही बार लेंगे। ठीक, अब जो बच गया है उसको हम गुना करेंगे, 2 गुने 2, इधर 2 2 है। ठीक है, 5 और 7 बच जाएगा, 5 और 7, तो इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, जब इसको हम अगर कैलकुलेटर से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 420। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर 3 का दूसरा। ठीक है, 3 का दूसरा तो दिया है 17, 23 और 29 दिया है। तो ये तो बड़ी आसान है, 17 को खंडित करो, डायरेक्ट 17 से टूटेगा। 23 को इसको तो भाग लगाओ, 23 से ही लगेगा। 29 को लगाओ, 29 से ही लगेगा। ठीक, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 1 तीनों मिल रहा है तो इसका 1 जो होगा एचसीएफ होगा। और एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? 17 गुने 23 गुने 29, 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1, तो इन तीनों को गुना करने पर 11, 33, 9 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 पर। दिया है 8, 9 और 25 का। ठीक, तो 8 को तोड़ो, 2 से लगाओ 4, फिर 2 से लगाओ 2, फिर 2 से लगाओ 1। 9 को तोड़ो, 3 से लगाओ, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाओ 1। फिर 25 को तोड़ो, 5 से लगाओ, 5 या 25, फिर 5 से लगाओ 1। ठीक, अब इसको हम एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों में हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो इस ये तीनों में हमें क्या मिल रहा है? 3 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2, तीनों में 1 मिला है तो एक ही बार 1 लेंगे। और इधर 2 को 3 है, जो बच गया उस सब को हम गुना में लेंगे, 5 गुने 5। तो ये सब को गुना करने पर 1800 निकलेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से आराम से एकदम बन गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा HCF 306 और 657 के 9 है दिया है। ठीक, तो LCM हमें 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 306 और 657 का जो HCF होगा, HCF 9 दिया है। ठीक है, तो हमें 306 और 657 का क्या निकालना है? LCM निकालना है, LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया है, तो 306 गुने 657 लिखेंगे और HCF गुने LCM होता है। ठीक, तो 306 गुने 657 होगा। HCF हमें 9 दिया है क्वेश्चन में, 9 गुने LCM। ठीक, ये 9 इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा। 306 गुने 657 बट्टे 9 बराबर LCM। ठीक है, इसको काटो, इसको हम काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि 34 बार में कट जाएगा। तो 34 गुने 657, इसको हम अगर गुना करेंगे तो ये 22, 33, 38, ये हमें LCM निकल गया। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, LCM। ठीक, बड़ी आसानी से निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसका हम डिफिनीशन समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा कि यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। ठीक है, अब भाज्य अभाज्य किसे कहते हैं? जैसे हम दो संख्या लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 4 है, 4 संख्या है, इसको हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं और 4 से भी भाग इसमें लग जाएगा, तो ये हमें मतलब भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो 3 बार, कम से कम 3 बार भाग इसमें लगा है, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी और 4 से भी भाग लगेगा 4 में, तो 3 बार 3 संख्या से भाग लगा है, तो ये हमें अभाज्य संख्या कहलाएगा, ये भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक, अभाज्य संख्या में बस 2 ही बार लगेगा। देखो, अभाज्य संख्या अगर 5 है तो इसको हम 1 से लगाएगा और 5 से लगेगा, तो दो ही संख्या से इसमें भाग लगेगा, तो जिसमें 2 संख्या से भाग लगेगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगा, और जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा संख्या से हम भाग दे सकते हैं वह भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अतः अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यही इसका आंसर है, लिख लीजिए।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए 7 इतना 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 और 6 और इतना, मतलब गुना है दिया है, अभाज्य संख्या है। तो यह हम ऑलरेडी है अभाज्य संख्या, इसको हमें क्या करना है, व्याख्या करना है, यानी कि बताना है कि अभाज्य संख्या कैसे है, किस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, व्याख्या करने के लिए बोल रहा है कि दिया है 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 दिया है। ठीक है, 13 प्लस 13। तो देखो इसमें 13 दो बार आ रहा है, तो हम 13 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, और में दिया है इधर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 दिया है। ठीक है, इसको भी अलग सॉल्व करेंगे। ठीक, 2 को 13 है तो 13 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 7 गुने 11 प्लस के 1। ठीक है, तो 13, अब 11 सत्ते 77 प्लस के 1, तो 13 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। ब्राइट इसको हम हटाएंगे तो 13 गुने 78। तो अब कहोगे तो ये दो ही संख्या है और अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या ने अगर नए कुछ तो गुना हम एक ले सकते हैं, तो यह भाज्य संख्या इसमें 3। अभी तुरंत बताए कि भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, कम से कम भाग देने पर 3 संख्या से कटना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या। अब इसको हम इसमें कॉमन जो मिल रहा है ले लेते हैं। इसमें 5 देखो 2 बार है, तो 5 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बचेगा 7 गुने